थैंक यू लॉर्ड। इस आराधना के दिन में प्रभु के पवित्र सन्मुख में हम सभी लोग भजन संहिता में से 71वां भजन साम नंबर 71 प्रभु की महिमा के लिए पढ़ते हुए आगे जाने को तैयार है। हमारी आराधना के नियम के अनुसार हम भजन संहिता 71 को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। यहोवा मैं तेरा शरणगत हूं, मेरी आशा कभी टूट नहीं पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरा चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। Deliver me, O God, out of the hands of wicked, out of the hands of unrighteousness and cruel men. क्योंकि ये प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूं, बचपन से मैं तेरा, मेरा तू आधार है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और देश भर में तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मैं बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता रहूंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से ही सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़े, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। तू जिसने महान कार्य किया है, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए थे, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजा कर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं बीना बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं, आखिर 2 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। हे धर्म की, तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि तू मेरी हानि के वे मेरे हानि के अभिलाषी थे, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें लेकर आया, उसके पवित्र सन्मुख परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु अच्छा है और वो धर्म से अपने कार्यों को करता।
वो अपने नाम के निमित्त हमें खड़ा करता है। प्रभु का वचन हमसे कहने वाले कुछ बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बाइबल हमें बहुत सारी बातों को सिखाती है। बाइबल हमें सच्चाई को वर्णन करने का और सच्चाई के रास्ते में कैसे चले, इन बातों को परमेश्वर का वचन हमसे सदा और सदा बातें करती है। परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। वचन कहती है, जब परमेश्वर 10वीं अध्याय में, पहले शमूएल उसकी 10वीं अध्याय में पहले वचन से लेकर आगे के वचन को हम पढ़कर प्रभु का स्तुति करेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर एक वाटी में, एक कुप्पी में तेल लिया। शमूएल एक कुप्पी में तेल लिया, हाँ, तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। किसके सिर पर? शाऊल के। हम पढ़ते हैं 9वीं अध्याय का 26वें पद में, 9:26, वहीं पर सवेरे वे तड़के उठे। जब सवेरे वो तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, तुझको विदा करूंगा। मैं तुझे विदा करने वाला हूँ। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर। मैं तुझे किसी काम के लिए विदा करने वाला हूँ, मैं किसी दायित्व के लिए तुझे छोड़ने वाला हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए तुम्हारा नियुक्त करने वाला हूं। ऐसे कहकर परमेश्वर का दास शमूएल ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें विदा करने पर हूं। बाइबल कहती है किस चीज के लिए विदाई है? विदाई घर से जाने के लिए नहीं, विदाई सेवा कार्य के लिए नहीं, विदाई राज्य को संभालने के लिए है। अब संसार की बातों को छोड़कर, परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर, जिस कार्य को मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस कार्य को पूरा करते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को अलग किया। शमूएल ने कहा, शाऊल मैं तुझे एक कार्य के लिए विदा करने वाला हूं, मेरे पास से विदा करूंगा। अब तू जाकर इस्राएलियों के लिए काम करेगा, इस्राएलियों को बचाने के लिए परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन आज हमसे सीधा सीधा बात करती है। जब शमूएल तेल लेकर कुप्पी में उसके पास आया, वचन कहती है, ये पढ़ेंगे, जब वो तेल लिया, हाँ, और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं? इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने तुझे अलग किया है, उसका भाग होने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। पढ़ेंगे, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास से जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था, जिन गदहियों को तू ढूंढने के लिए गया था, वे मिल गई है, वे मिल गई है। गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं?
पिताजी ने गदहे को ढूंढना छोड़ दिया, गदहे की चिंता करना छोड़ दिया। बाइबल कहती है कि उसके बारे में ढूंढने के लिए शाऊल गया था। शाऊल का दायित्व अलग था, उसके विचार अलग थे। वो गया था तो गदहियों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो ढूंढ ही रहा था तो परमेश्वर ने शाऊल को ढूंढ लिया और उसका अभिषेक हो गया। अब वो अभिषेक को पाकर अपने गांव में जब चला तो लोग उससे कहने लगे कि तेरे पिताजी तेरे लिए बहुत चिंतित हैं। पढ़ेंगे। बिल्कुल भी वचन के तरफ ध्यान होना जरूरी है जी। कारण कूटता हुआ कहता है कि तेरा पिताजी कूटता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। आगे फिर वहां से आगे बढ़कर हाँ जब तू ताबेर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, हाँ तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास। देखिए, पहले कुछ लोग आए, रागेल के खबर के पास से जब गया तब कुछ लोग मिले, कुछ लोग कुछ बातों को कहा। अब यहां पर देखते हैं ताबोर के बांज वृक्ष के पास जब गए तो वहां पर 3 लोग परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे। वे लोग बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे और वे तुझसे बातें करेंगे। परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। 3 लोग 3 चीजों को लेकर परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं। तीनों का दायित्व अलग है, तीनों का कार्य अलग है। एक व्यक्ति बकरी के बच्चे को लिया, दूसरे ने 3 रोटी ली और तीसरे ने एक कुप्पा दाखमधु को लिया। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तुम उनमें से उन्हें हाथ में ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचा तब फिलिस्तियों के चौकी है, जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल को तू देखेगा। वे तेरे हाथों में रोटियां देंगे, वो तुझे कुशल है के पूछेंगे। वो तेरे हाथ में 2 रोटी देंगे और कहेंगे तू कैसा है। ये बातें शाऊल को हजम नहीं हुआ, क्योंकि शाऊल तभी अभिषेक को पाया हुआ व्यक्ति था। चलते चलते रास्ते में पहले अपने परिवार के लोग उससे मिले, बाद में उसे 3 लोग मिले। अब वे लोग शाऊल को उसके कुशल को पूछने लगे। उससे 2 रोटियां दी। उनके पास एक बकरे का बच्चा था, दूसरे के पास में हम देखते वचन में दूसरे के पास 3 रोटी थी, तीसरे के पास दाखमधु था। मतलब एक अभिषेकित व्यक्ति रोटी और दाखमधु जब लेता है तो वो प्रभु का शरीर और उसके लहू को याद करता है। बकरी की जो बच्चा है, मतलब मेमने का जो बच्चा है, वो यीशु मसीह का बलिदान को याद दिलाती है। 3 चीजों का वर्णन यहां पर किया है। एक बलिदान का बकरा, अब दूसरा उसका शरीर कटने वाली रोटी, अब तीसरा उसका लहू कहने वाला दाखमधु। ऐसे 3 वस्तुओं को हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं। और तू जब आगे जाएगा तब तुझे फिलिस्तियों की चौकी पर नबियों का दल दिखाई देगा और एक दल उच्च स्थान से उतरकर तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे। अब वे नबूवत
करते होंगे। इन लोग, इनके आगे जब नबियों का दल निकल के आ रहा, उस समय पर कुछ लोग नबियों के आगे सितार और डफ, बांसुरी और वीणा ये लेकर परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे निकल रहे थे। नबियों के दल उनके पीछे पीछे चल के आ रहा था। शाऊल को समझ में नहीं आया ये क्या है। पहले कुछ लोग उनके परिवार के बारे में बात की, उसके बाद कुछ लोग 3 जन मिले और उसके बाद में आराधना करने वाले लोग मिले और उसके बाद नबियों के दलों को भी उन्होंने देखा। शाऊल एक नया अभिषेक को पाया हुआ व्यक्ति, कभी भी मन में यह नहीं सोचा था कि मैं अभिषेक को पाऊंगा। कभी भी मन में यह नहीं सोचा कि मुझे किसी ने सेलेक्ट किया है। अनजाने रीति से परमेश्वर ने उसको सेलेक्ट किया, चूज किया, इलेक्ट किया। जब परमेश्वर ने उसको अलग किया उसकी सेवकाई के लिए, जब परमेश्वर ने अलग किया उसके राज्य की महिमा के लिए, ताकि उसकी महिमा उनके जीवन में पूरी और पूरी होती जाए। मेरे प्रियो, आज आप भी ये नहीं सोचे होंगे कि कैसे परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए चुनता है। अनजाने रीति से, अचानक रीति से परमेश्वर जब एक व्यक्ति को चुनता, एक व्यक्ति को अभिषेकित करता, उसके बाद वो व्यक्ति रास्ते में जब चल पड़ता है, पहले परिवार के लोग उसे रोक देते हैं। फैमिली डिस्टर्बेंस, फैमिली के लोग सेवा के लिए नहीं, और वे कहते हैं कि देख तेरा पिताजी तेरा चिंता कर रहा है, जिन गतियों को तू ढूंढ रहा था वो मिल गए, चल तेरे पिताजी बहुत चिंता में है, तुझे अपने घर जाना पड़ेगा, अपने बाप से मिलना होगा, अपने परिवार से मिलना होगा। ये फर्स्ट स्टेप था। पहले स्टेप में आने वाली चिंता, पहले स्टेप में आने वाली वेदना, पहले स्टेप में आने वाली आंसू, इसे हमें देखना है। पवित्र वचन हमसे साफ तौर पर बातें करती है। उनके आगे आराधना करने वाले के पास में सितार था, डफ था, बांसुरी थी और वीणा थी। इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे परमेश्वर के जन, क्योंकि उनके पीछे आने वाले लोग वो नबूवत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वे प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो भविष्यवाणी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रभु की आत्मा इन नबियों के ऊपर था और नबियों के आगे परमेश्वर के लोग आराधना करते आगे बढ़ रहे थे। स्वर्ग में स्वर्गदूतों का दल आराधना करता है, यहां पर परमेश्वर के लोग आराधना कर रहे हैं। शाऊल को कुछ समझ में नहीं आया। शाऊल कहता है ये क्या है? पहले तो एक व्यक्ति ने मेरे हाथ में 2 रोटी दी और एक के पास दाख मधु था, उसने दाख मधु मुझे दिया, मैंने रोटी को खाया, दाख मधु को पिया। मतलब जब एक व्यक्ति का अभिषेकित होता है, वो व्यक्ति यीशु का शरीर और उसके लहू को लेकर की अपनी यात्रा का आरंभ करना चाहिए। पहले वाले व्यक्ति के हाथ में बकरे के बच्चा था, मतलब जब तेरे लिए बलिदान होने वाला यीशु मसीह आपके पापों के लिए लहू को जब छिड़कता है, आपके पाप वो धोए जाते और आप शुद्ध बन जाते हो, पवित्र बन जाते हैं। फर्स्ट पहला व्यक्ति के हाथ में रखने वाले छिड़कावी के लहू के द्वारा हम लोग पवित्र हुए। दूसरे व्यक्ति ने रोटी खाने को दी, तीसरे व्यक्ति ने दाख मधु पिलाया, तब
पाप की क्षमा हुई, अभिषेक हुआ, यीशु के लहू में धोया गया, बपतिस्मा हुआ, उसके शरीर और उसके लहू को लिया, आगे चलकर पहले स्टेप में आराधना करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। और उसने देखा कि उसके पीछे कुछ लोग नबूवत करते हुए आए। छठी पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, हाँ, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक शाऊल को नबूवत क्या है मालूम नहीं, लेकिन आराधना करते समय मेज को लेने के बाद, अभिषेक को पाने के बाद, इतने जबरदस्त वे लोग सितार को, डफ को, वीणा को बजाते हुए आराधना कर रहे थे। अचानक से परमेश्वर की आत्मा शाऊल के ऊपर उतर के आया, तब वह नबूवत करने लगेगा। नबियों के पीछे होकर तू भी नबूवत करेगा, तो परिवर्तित होकर एक अलग मनुष्य बन जाएगा। जब पवित्र आत्मा हम पे आएगी तो हम अलग व्यक्ति बन जाएंगे। हमें मालूम नहीं हम कौन है, वी डोंट नो एग्जैक्टली वो और कौन है हम, और कहां से आए हम, क्या करते हैं हम, हमें मालूम नहीं है। Says the Bible इंग्लिश में, छठी पद को पढ़ेंगे, verse 6, chapter 10 verse 6, And the Spirit of Lord and the Spirit of Lord will come upon you, and will come upon you, and you shall prophesy with and them, you shall prophesy, and shall be turned into another man. and you shall turn into another man. Become a different person. Thus says the King James Version, you are became a new person. तू अलग ही व्यक्ति बन जाएगा। अभी तक तो दुनियादारी का व्यक्ति था, अभी तक दुनिया में दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु का लहू तुझे धोकर शुद्ध करे, शाऊल ने कभी भी नहीं कहा था कि मेरे लिए ये 3 लोग दिखे। जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर प्रभु के लिए प्रथम स्थान देकर आगे निकलता, प्रभु उसके लिए सारी चीजों को प्रिपेयर कर देता। शाऊल ने यह नहीं सोचा कि मेरा पिताजी मेरा वेट कर रहा, जाकर अपने पिताजी के पास में नहीं बैठा। अगर ठीक है, शाऊल ने ये बात को सोचना छोड़कर आगे निकल पड़ा। जब वो आगे निकल पड़ा तो प्रभु का आत्मा उसके ऊपर जोरदार रीति से उतर के आई। पहले फैमिली के सारे तकलीफों से निकल कर आया, यीशु के लहू में धोया गया, उसके मेज को चक्कर देखा। आगे देखते तो बेतेल, कहां जा रहे थे वे लोग? बेतेल को जा रहे थे। बेतेल मतलब परमेश्वर का स्थान, प्रार्थना मंदिर, रोटियां मिलने वाला स्थान। बेतेल मतलब आराधना का स्थान, हरा भरा जगह। बेतेल स्वर्ग का द्वार, बेतेल परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन में जाने वाले लोगों ने इनको प्रभु के मेज को इंट्रोड्यूस कराया। कहीं पर भी जाओगे तो परमेश्वर का मेज आपको नहीं मिलेगा।
परमेश्वर के मेज को लेने के लिए आपको परिपूर्णता की ओर जाना है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक घर में बैठकर बड़े परमेश्वर के जन घर में बैठकर मेज को ले रहे, प्रभु का शरीर और उसके लहू को ले रहे। लेते समय परमेश्वर का सेवक ने उनको प्रभु के शरीर मतलब रोटी को दिया, तो ये लेने वाला व्यक्ति भी सेवक है। उसके एक हाथ में लेफ्ट हैंड में प्रभु का शरीर है, राइट हैंड में कुत्ता है। कुत्ते को हाथ में लेकर उसके साथ खेलते खेलते, कुत्ते को चूमते चूमते प्रभु के रोटी को शरीर को खा रहा है। वायरल है, सारे व्हाट्सएप में वायरल हुआ, फेसबुक में वायरल हुआ। मतलब परमेश्वर के शरीर का कोई कीमत नहीं रहा। अभी मुझे समझ में नहीं आता वे लोग परमेश्वर के शरीर को क्या समझते हैं। परमेश्वर के शरीर कहीं भी नहीं ले सकते हैं। अपने अपने घर में बैठकर शरीर को तोड़ने के लिए नहीं है। परमेश्वर का शरीर को पवित्रता से समझने की जरूरत है, पवित्र रीति से समर्पित होना जरूरी है। जब शाऊल ने परमेश्वर के शरीर को लिया, उसके लहू को लिया, उसके लहू में धोया गया, आत्मा में अभिषेकित हुआ, फिर आराधना करने वाले लोगों के साथ में चलने लगा। नबूवत करने वाले लोग जब दिखे, उनके साथ में जाकर बैठा और खुद भी नबूवत करने लगा। तब वचन कहता है तू अलग व्यक्ति बन जाएगा। You are becoming a different person. आप एक अलग व्यक्ति बनोगे, एक अलग जीवन को परमेश्वर आपको देगा, एक अलग आनंद को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। ऐसे परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन से बातें करती है। जब तक आप नए नहीं बनोगे, जब तक आपके जीवन सुधरेगा नहीं, जब तक आप पुरानी बातों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे आप नए बन सकते हो। शाऊल को नया बनने का एक भी विचार मन में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया। जब इस शाऊल को चुनने का समय आया, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जो उसके एक्साइटली एक चैप्टर आगे लिखा है। जब शाऊल को चुनना था, तब उस गांव में, गांव के भीतर आया, देखने लगा किधर है किधर है किधर है, शाऊल किधर है। शाऊल जाके छुप गया, एक बड़े ढेर के पीछे बाजू छुपा हुआ था। बोला कहां है शाऊल। शमूएल परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आपने यहां पर भेजा, लेकिन शाऊल दिखाई नहीं दे रहा, मैं किसको अभिषेकित करूं। परमेश्वर ने कहा, शमूएल तू जिसको ढूंढ रहा है ना, वो वहां पर छुप कर बैठा है। हम परमेश्वर के नजर से भले ही छुप कर बैठे, लेकिन सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी छोड़ता नहीं। राइट स्थान को परमेश्वर ने दिखाया और शाऊल को चुन लिया। इसलिए शाऊल को परमेश्वर कहता तो अलग व्यक्ति बन जाएगा। आगे को पढ़ेंगे हम, परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे हम। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, हाँ, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होमबलि और मेलबलि
पास आऊंगा। मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। हाँ हाँ। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे क्या क्या करना है मैं सब कुछ तुझे बताऊंगा। 9वीं पद, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया। He turned totally। हाँ। और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। और जो जो शमूएल ने उससे कहा था वो सब उसको प्रकट हुआ। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, वो नबियों के बीच में जाकर नबूवत कर रहा है। तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी। आमीन। कैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। प्रभु आपके परिवार को, आपके बाप को, आपके घर को, आपके बैकग्राउंड को नहीं देखता। परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो उसके राज्य के लिए अलगापन को बिताए। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो उसके महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देगा। प्रियो, आगे के वचन में लिखा है, आगे आगे जब वो आया तो वो जाकर छुप गया। सब लिखा है वहां पर। शाऊल इतना ऊंचा था, एक वचन आपको बता दो, छुप गया तो भी परमेश्वर उसको बाहर निकला। वो वचन को पढ़ेंगे हम 23वीं पद। तब वे दौड़कर उसे वहां 22 और 23। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, हाँ। क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर शाऊल आया था और छुप गया था। उसने सारे चिन्ह को जब देखा, सब बातों को जब देखा, उसको मालूम पड़ा भाई इतना खतरनाक काम है ये। जैसा शमूएल ने बोल दिया वैसे वैसे मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। अगर मैं आगे भी ऐसा करूंगा तो क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं। इसलिए शाऊल जाकर छुप गया। तब परमेश्वर से पूछ रहा कि और कोई आने वाला है क्या? हम किसका इंतजार करें राजा का अभिषेक करने के लिए? आगे। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए। हमें परमेश्वर ने कहा कि जब जरूरत नहीं है वो वहां पर छुपा हुआ है, तब वे जाकर उसे लेकर आए। प्रभु जब एक व्यक्ति को चुनता है, वो व्यक्ति भागना चाहता प्रभु के पास से। जोना के रीति पे जैसे योना भाग गया, निनवे को जाने छोड़कर तार्शीश को निकल गया, वैसे कि शाऊल भी राजा होने से बचकर छुपना चाहा। बोलो ठीक है, अभिषेक तक ठीक है, आत्मा मिलने तक ठीक है, नबी होने तक ठीक था, लेकिन अभी तो मुझे राजा बना है। मेरे परिवार क्या है, मेरे भाई लोग क्या है, मेरे रिश्तेदार क्या है, हम लोग का तो कोई भी गिनती नहीं है। लेकिन शाऊल, आपको मालूम है उसका हाइट क्या था? पढ़ेंगे 24। वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा। जितने इस्राएली लोग वहां पर खड़े थे फिलिस्तीन में और वहां के आसपास के गांवों में, अलग अलग जातियों में, शाऊल सबसे ऊंचा था और सारे लोग शाऊल के कंधे तक आ रहे थे। शाऊल अकेला था वहां पर खड़े हुए, सबसे हाइटेड व्यक्ति था। वो हाइटेड व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया। लेकिन इससे भी हाइटेड व्यक्ति था गोलियत। गोलियत से कम था शाऊल, शाऊल से कम था दाऊद।
उसके कद से भी छोटा था, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को सबसे ऊंचा बनाया, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बात मायने नहीं रखता, परमेश्वर के लिए समर्पण मायने रखती है। जब एक व्यक्ति परिवर्तित होता, समर्पित होता, परमेश्वर उस व्यक्ति को चुन लेता। और व्यक्ति होना जरूरी है, अलगपन से प्रभु की आराधना करना जरूरी है, अलग रीति से परमेश्वर की स्तुति करना जरूरी है, अलग रीति से परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है। एक अलग व्यक्ति बन जाओ। अभी तक क्या है वैसा नहीं, इसके बाद मैं क्या बनूं, इसके बाद मैं कैसे रहूं, इसके बाद मैं कैसे चलूं। एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया, उसको अलगपन का जीवन दिया, उसके जीवन में परिवर्तन लाया, उसका जीवन समर्पित जीवन हुआ, और जो जो समयल ने उसके लाइफ में किया वो सब कुछ पूरा हुआ, तो भी वो व्यक्ति जाकर छुप गया। आज कितने समर्पित लोग, आज कितने परिवर्तित लोग प्रभु के सामने से भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। सब अभिषेक चाहिए, अभिषेक को तो पा लिया, आत्मा चाहिए, आत्मा को पा लिया, आत्मा पाया, अभिषेक को पाया और जाकर छुप गए। कितने लोग आज अभिषेक को पाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में छुप कर बैठे हैं। प्रभु आपको अभिषेकित छुप कर बैठने के लिए नहीं किया, प्रभु ने आपको अभिषेकित आत्मा से मामूल छुप कर बैठने के लिए नहीं किया। अब जानते हैं, शाऊल नबूवत करने लगा, शाऊल आत्मा में प्रभु की महिमा को, प्रशंसा को प्रकट करने लगा। लोग कहने लगे कि शाऊल भी नबियों में से एक है क्या? वहां से कहावत भी शुरुआत हुई कि वो एक नबी बन गया, और ऐसा नबी जाकर छुप गया। आज कितने लोग मुझसे कहते हैं मुझे आत्मा मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, और कहां है तुम्हारा अभिषेक, कहां है तुम्हारी आत्मा, कहां है तुम्हारा वरदान? छुपने के लिए बुलाया क्या परमेश्वर ने आपको? घर में बैठने के लिए बुलाया परमेश्वर ने आपको? जब ये व्यक्ति इन सब बातों को देखा, वो अलग व्यक्ति बन गया, इज अ डिफरेंट पर्सन, लेकिन डिफरेंट पर्सन जाकर छुप गया। बलाढ्य व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति, कद से ऊंचा रखने वाला व्यक्ति इस राज्य के भार को उठाने से घबराकर छुप गया। इसराइलियों के मेंटालिटी को देखकर डर गया, ये लोग बहुत खतरनाक है, मैं इनके बीच में काम नहीं कर सकता। आज कितने लोग ऐसे छुपे बैठे होंगे, ऐसे डर कर बैठे होंगे। प्रभु आपको बुलाता है कि आपका डर जाना चाहिए। आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, यीशु ने लहू को बहाया, उसके शरीर और उसके लहू को लिए हुए लोग, आत्मा के शक्ति से मामूल रखने वाले लोग, क्यों छुपना है, क्यों डरना है? यीशु तुमसे प्यार करता। छिपे हुए स्थिति से बाहर आओ, छिपे हुए जगह से बाहर आओ, छिपे हुए लोगों में से बाहर आओ। आपका मालूम नहीं है आप कौन है। बाइबल कहती है आप एक अलग व्यक्ति हो, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। आप में और दुनिया में बहुत फर्क है। यीशु आपसे प्यार करता। कम ऑन, यीशु के पास आइए, यीशु आपको लेकर चलेगा। यीशु आपके जीवन में अनंत काल का जीवन को देकर तृप्त करने के लिए आपको बुलाता है। सभी लोग घुटने पे जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन शायद कितने भी समस्या में क्यों ना हो, कितने भी दुखों में क्यों ना हो, कितने भी आंसुओं में क्यों ना हो, आत्मा को पाए हुआ शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना। नबूवत करने वाला शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना। अभिषेक को पाया हुआ शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना। आराधना करने वाला शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना। नबियों में नबी बना हुआ शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना। मेज के अनुभव को रखा हुआ शाऊल छुप गया, आप नहीं छुपना।
बाहर आ जाओ। कितने दिन तक छुपे बैठे रहोगे? कितने दिन तक इस संसार के लोगों में मिलकर उनके संग चलते रहोगे? यीशु तुमसे प्यार करता। रिबासिया अंदर का आओ यीशु के पास। यीशु के पास आइएगा। एक अलग व्यक्ति बनना चाहते हो? राजा यीशु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। राजा तेरी स्तुति हो, राजा तेरी महिमा हो। शाऊल के जैसे पीछे भागने वाले नहीं, हम यीशु के लिए प्राण को अर्पित करने वाले लोग हैं। हम यीशु के लिए अपने जान को कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हम यीशु के लिए मर मिटने को तैयार रखने वाले लोग हैं। यीशु के सलीब को, सुसमाचार को उठाकर लेकर जाने वाले लोग हैं। छुप कर बैठे हो आज तक? निकलो यीशु के नाम में बाहर। सुसमाचार को फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। केवल संडे को ही आराधना करने वाले लोग हो क्या? हर दिन प्रभु की स्तुति करना सीखो। हर दिन परमेश्वर के सामने बैठने वाले बनो। हर दिन उसके सामने घुटना टेकने का अनुभव को पाओ। यीशु तुमसे प्यार करता। लॉर्ड ऑलमाइटी, मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं बाप। आज यहां पर आए मेरे हर एक व्यक्ति, आज ऑनलाइन में आपके सम्मुख में बैठे हुए हर एक व्यक्ति आपके सच्चाई को जाने, आपके महिमा को जाने, आपके अभिषेक को जाने। इसलिए तू कृपा व दया कर सभी के जीवनों में भरपूरी का आनंद दे। हर बंधन, हर समस्या, हर वेदना यीशु के नाम में टूटने पा। भरपूरी का जीवन दे बाप। इन कठिन और विपरीत दिनों में जीना सीखा पिताजी। इन अकाल पड़ी हुए दिनों में तू संभाल अपने लोगों। कठिन परिस्थितियों में अपने अपने घरों को निकल पड़े हुए यात्रियों को तू संभाल। लोग सुरक्षित अपने अपने जगह पर पहुंचे। भूखे प्यासे रखने वालों को अन्न से तृप्त कर दे। Fill everyone of Father. Whatever they're asking, fulfill every desire, Allah. आपके महिमा के साथ आपके जलाल को प्रकट करना, आपकी महिमा को प्रकट करना। आज के आराधना को आपने चलाया, अपने लोगों से आपने बातचीत की। धन्यवाद के भेंट को आपको चढ़ाते हुए यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन, फिर आमीन। प्रिय, हर दिन प्रभु आप लोगों के सामने आने का मौका हमें देते हैं। आप हमारे साथ में फेसबुक में जुड़े, आप YouTube में भी हमसे जुड़ सकते हैं।
प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज / सोलोमन राज भंडारी, ऐसे आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के द्वारा बहुत लोग आशीषित हो, इसलिए लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। नए अपडेट्स को देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। सभी को जय मसीह की।